हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं लिस्ट। तो बेसिकली लिस्ट हमारा क्या होता है? लिस्ट हमारा एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। और वहीं पर ही अगर मैं एरे लिस्ट की बात करूं तो एरे लिस्ट आपका एक डायनेमिक साइज एरे बनाने के काम आता है। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि एरे जो है आपका स्टैटिक साइज का होता है। टू मेक इट डायनेमिक वी नीड टू क्रिएट एरे लिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि लिस्ट जो है आपका एक इंटरफेस है एंड एरे लिस्ट आपकी क्लास है। इन दोनों में स्लाइट डिफरेंस होता है, वो मैं आपको ऊप्स के लेक्चर सीरीज में बताऊंगी। फिलहाल आप ये समझ लो कि लिस्ट जो है आपका एक इंटरफेस है एंड एरे लिस्ट जो है आपकी क्लास है। अभी मैंने ये क्या लिखा है, ये लिस्ट इंटरफेस इम्प्लीमेंटेड बाय एरे लिस्ट क्लास। बेसिकली क्या है ना कि ये जो लिस्ट इंटरफेस है ये इम्प्लीमेंट कर रही है इस एरे लिस्ट को। तो इम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब है कि एक है ना एरे लिस्ट एक क्लास है, ठीक है, जो कि हमारी प्री डिफाइंड है जावा यूटिल पैकेज में। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का ट्राई करती हूँ। तो ये आप एग्जाम्पल देख, यहाँ पे एरे लिस्ट आपकी क्लास है। इस क्लास को इम्प्लीमेंट किया गया है ये लिस्ट इंटरफेस में और उसको एक्सटेंड किया है इस कलेक्शन में। इसका क्या मतलब है, इतना पोर्शन आप देखना। इसका क्या मतलब है कि एरे लिस्ट एक क्लास है। एरे लिस्ट के अंदर जितने भी मेथड्स वो एक्सेसिबल है लिस्ट इंटरफेस में। समझ में आ रही है? लिस्ट इंटरफेस में वो आपका एक्सेसिबल है। बेसिकली इंटरफेस है तो इसीलिए ये क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये भी आपकी क्लास होती तो इस क्लास के मेथड को मेरे को अगर दूसरी क्लास में यूज करना है तो मैं क्या करती, मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज है बेसिकली एरे लिस्ट क्लास की जितने भी प्रॉपर्टीज है हम लिस्ट इंटरफेस में हम यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये इंटरफेस है इसी वजह से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर ये क्लास होती तो हम इसको एक्सटेंड करते, ठीक है, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते। तो ये सारी चीजें अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रही है तो इट इज ओके। ये सारी चीजें है ना, ये इम्प्लीमेंट, इंटरफेस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये जितनी भी चीजें है ना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ऊप्स में, ठीक है। तो ऊप्स की सीरीज अभी शुरू होने वाली है, बस जावा की कुछ ही वीडियोस बाकी रह गई है तो वो खत्म करके मैंने ऊप्स में ही आना है। तो वहां पर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। अभी आप इतना समझ लो कि एरे लिस्ट आपकी क्लास है जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है ये लिस्ट इंटरफेस, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब जैसे मेरे को एक एरे लिस्ट बनाना है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का बनाना है। तो देखो मैं कैसे बनाऊंगी, लिस्ट एड इंटीजर, और इसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, इसको इंपोर्ट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ से। और मैंने इस लिस्ट का नाम दे दिया लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे न्यू कीवर्ड से मैं एरे लिस्ट क्रिएट करूंगी और देखो ये हो गया। तो बेसिकली हमने ये क्या किया है, इसका है ना हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट क्यों लिखा है, लिस्ट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एरे लिस्ट आपकी क्लास है, लिस्ट आपका एक इंटरफेस है। तो इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। बेसिकली हमें ना लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब ये वो वाला इम्प्लीमेंट नहीं है, इसको अप्लाई करने के लिए, मतलब यूज करने के लिए, इसके मेथड्स वगैरह को यूज करने के लिए हमें क्लास की जरूरत पड़ती है। तो क्लास हमारी क्या क्या आ गई, जैसे एरे लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया। तो इसकी जगह हम लोग देखो जैसे हमने एरे लिस्ट लिखा है यहाँ पे हम लोग वेक्टर भी लिख सकते हैं, स्टैक भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली आप है ना अब वेक्टर्स को यूज नहीं करेंगे। वेक्टर आप यूज करते हैं C++ में, जावा में भी हम लोग यूज करते थे बट अब डेप्रिकेटेड हो गया, मतलब ये अब नहीं यूज होता है। और ये आप जब भी यूज करेंगे ना जावा में तो ये आपको वार्निंग शो करेगा कि आपका डेप्रिकेटेड हो गया है तो आप मत यूज करो। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ मेथड्स। देखो अब जैसे मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी है इंटीजर टाइप की, ठीक है। अब देखो जैसे अब मेरे को अभी इसका साइज है ना बिल्कुल 0 है। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ इस लिस्ट को तो देखो क्या होता है, मेरे को क्या आता है। देखो मेरे को एक एम्प्टी एरे आ रहा है, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे को अगर कोई एलिमेंट मेरे को पुट करना है इसमें एरे लिस्ट में तो मैं क्या करूंगी, लिस्ट डॉट एड मेथड में यूज करूंगी। और यहाँ पर मैंने जैसे 3 को कर दिया, ठीक है, लिस्ट डॉट एड में मैंने जैसे 10 को कर दिया।
लिस्ट डॉट एड टू, लिस्ट डॉट एड 5। ठीक है, जैसे मैंने 4 नंबर्स को ऐड ऑन कर दिया और उसके बाद अब मैं ये लिस्ट को प्रिंट कर रही हूँ। तो देखो मेरा ये एक एरे लिस्ट बन गया है जिसमें मेरे एलिमेंट्स भी आ गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, रिमूव। लिस्ट डॉट रिमूव। ठीक है, और इसमें अब मेरे को इंडेक्स देना है, तो इसमें भी देखो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ही होगी। अगर मैं कभी भी इंडेक्स की बात करूँ, ठीक है, कभी भी इंडेक्स की बात करूँ तो वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ही होती है। ठीक है, अभी मैं आपको मैप्स भी बताऊंगी, सेट भी बताऊंगी, मैंने एरेज भी बताया, एरे लिस्ट भी मैंने अभी अभी बताया। तो सबकी जो इंडेक्सिंग होती है ना वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो सपोज करो मेरे को ये 10 को रिमूव करना है, तो 10 हमारे फर्स्ट इंडेक्स पर आ रहा है, तो मेरे को मैंने यहाँ पे इंडेक्स कर दिया और देखो ये रिमूव होके हमारे पास 3 2 5 ही आएगा। तो देख 3 2 5 आ रहा है ना। ये हमने रिमूव मेथड भी देख लिया है। अब देख लेते हैं इज एम्प्टी मेथड। इज एम्प्टी, तो ये हमारा बूलियन वैल्यू ही प्रिंट करेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली प्रिंट ही कर लेते हैं। और इसको मैटर, तो देखो फॉल्स, हमारा अभी लिस्ट जो है एम्प्टी नहीं है। और अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, इसको भी मैं कमेंट कर दूं, तो अब अगर मैं चेक करूंगी तो देखो हमारा ये ट्रू आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका गेट मेथड। ठीक है, इसका देख लेते हैं गेट मेथड। तो अगर मेरे को कोई भी इंडेक्स पे मेरे को कोई एलिमेंट को गेट करना है तो मैं कैसे करूंगी, लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर जैसे मेरे को सेकंड वाले इंडेक्स को गेट करना है। अभी इसको मैं रिमूव को हटा देती हूँ। तो देखो हमारा सेकंड वाले इंडेक्स पे 2 आ रहा है, 0 1 2। तो देखो सेकंड वाले इंडेक्स पे हमारा 2 आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका कंटेन्स मेथड। ठीक है, तो लिस्ट डॉट कंटेन्स, और यहाँ पर मैंने जैसे 10 को मैंने देखना है कि ये आपका 10 है या नहीं इस एरे लिस्ट में। तो देखो ये आपका ट्रू है, और अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट देखती हूँ जो प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखो यहाँ पे ये मेरे को फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली ये है ना, हमारे कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिसको आप ध्यान से देखो, और वैसे और भी ज्यादा मेथड्स हैं और उनको आप चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।